हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमान मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों की बात करेंगे। अकाउंटिंग डेटा क्या होता है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है। दोनों चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो को में बात करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देते हैं, 9वीं 8वीं 10वीं किसी भी कक्षा की एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि टीचर हर हाफ ईयरली में या एनुअली आप एक रिपोर्ट कार्ड आपके घर पे साइन मारकर लेकर आने के लिए कहता है। रिपोर्ट कार्ड, उस रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखता है कि उस एग्ज़ाम में आपने जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि हिस्ट्री में है या साइंस है या मैथमेटिक्स है या सोशल साइंस है, इन सब में आपने कितने कितने मार्क्स रखे थे। और ये मार्क्स से ये पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के लिए। मान लीजिए एक है राम और दूसरा है श्याम। दो लड़के हैं, 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। एक है राम, दूसरा है श्याम। राम को एग्ज़ाम में इंग्लिश में 80 नंबर मिले हैं, मैथमेटिक्स में 40 नंबर मिले हैं, वहीं पर सोशल साइंस में 70 मिले हैं, साइंस में 60 मिले हैं। इस तरह का नंबर्स मिले हैं राम को। वहीं पर श्याम को मैथमेटिक्स में 90 मिले हैं, इंग्लिश में 70 मिले हैं, उड़िया में 40 मिले हैं, साइंस में 50 मिले हैं। ये है श्याम का और ये है राम का। तो श्याम और राम में से इन नंबर को देखकर ये पता चलता है कि भाई क्या पता चलता है आपको, वही कि भाई राम का गणित ठीक नहीं हो रहा। राम का मैथमेटिक्स में राम एकदम से वीक है क्योंकि उसको 40 नंबर मिले, वहीं पर श्याम को मैथमेटिक्स में 90 नंबर मिले। ये कहाँ से पता चलता है? ये उस नंबर से पता चलता है। यानी कि जो हर साल या फिर हर 6 महीने में आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम से पता चलता है कि भाई कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, कौन सा स्टूडेंट कितना होशियार है, कौन सा स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बेहतर हो रहा है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है उसी मार्किंग कंपैरिजन से। उसके बाद ऐसे नहीं, और जब पेरेंट्स को बताना होता है कि आपका स्टूडेंट के सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में वीक है या फिर ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, आपका स्टूडेंट बहुत अच्छा है या फिर आपका स्टूडेंट बहुत खराब है, तो क्या करते हैं कि हर 6 महीने में, हर साल एग्ज़ाम ख़त्म होने के थोड़े दिन बाद उसके मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड में उसको सारे मार्क्स को लिखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई फ़ोन करके बता दे, हाँ गुप्ता जी, अरे आपका बच्चा मैथमेटिक्स में 40 रख रहा है या इंग्लिश में 90 रख रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसे बताया नहीं जाता। क्या करते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती है, उसमें सारे सब्जेक्ट में उसने कितने कितने नंबर रखे हैं वो सब लिखा जाता है और उसको उनके पेरेंट्स को सेंड किया जाता है, यानी पेरेंट्स को भेजा जाता है और स्टूडेंट को ही कहा जाता है जाओ अपने पेरेंट्स को दिखाओ और उनकी साइन लेकर आओ। फिर आप तो जानते हैं आजकल के स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, खुद साइन मार लेते हैं या फिर दिखाते नहीं या फिर दूसरों से साइन मरवाते हैं। तो ये सब होता रहता है, लेकिन प्रोसेस क्या है? ये है, पहले स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं उसके लिए एग्ज़ाम करो। एग्ज़ाम करने के बाद उसने कितने कितने मार्क रखे हैं उन सबको एक डेटा निकालो उसका। भाई उसने गणित में कितना रखा है, उसने मैथमेटिक्स में कितना रखा है, सॉरी गणित मैथमेटिक्स तो एक ही है, इंग्लिश में कितना रखा है, साइंस में कितना रखा है, एसएससी में कितना रखा है, ये सारे सब्जेक्ट्स में उन्हें कितना मार्क रखा है उससे देखो। फिर उसके बाद उसको एक रिपोर्ट कार्ड में सबको लिखकर पेरेंट्स को सेंड करो। अब यहाँ पर समझिए, अब आप कहेंगे इसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या लेना देना है? यही तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, तो समझाता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेस है, आपके घर के आसपास बहुत सारे बिजनेस होंगे। कोई ग्रोसरी की स्टोर होगी या फिर कोई किराने की दुकान होगी या फिर ग्रोसरी स्टोर किराने की दुकान एक ही होती है, या फिर कोई नाई की दुकान हो सकती है। तो बहुत सारे बिजनेस आपके आसपास हैं। तो उन्हीं में से मान लीजिए एक बिजनेस हाउस को लिया जाता है। एक बिजनेस हाउस में क्या होता है, सामान आता है, सामान बिकता है, सामान खरीदा जाता है, सामान बिकता है। जनरली ज़्यादातर बिजनेस हाउस यही करते हैं, कोई सामान 10 रुपये का खरीदते हैं और उसको 20 रुपये का बेचते हैं। तो उनके पास भी
हर महीने या फिर हर साल उन्होंने कितना बेचा, कितना सेल हुआ, उनका कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब क्या करते हैं, उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि एग्ज़ाम किया जाता है ना, एग्ज़ाम क्यों किया जाता है कि भाई ये स्टूडेंट को ये सब जो इतना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, भाई ये सब वो पढ़ पा रहा है कि नहीं, कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, इसके लिए एग्ज़ाम की जाती है। उसी तरह से कोई बिजनेस चल रहा है कि नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कि बस खुला है, दो चार कस्टमर रोज आ रहे हैं और उसका सेल कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक एग्जाम की तरह एक अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक ए एग्जाम फॉर स्टूडेंट। एग्जाम स्टूडेंट के लिए जो काम करता है, अकाउंटिंग किसी बिजनेस हाउस के लिए वही काम करता है। भाई अकाउंटिंग से ही पता चलता है कि भाई ये बिजनेस हाउस ठीक से चल रहा है कि नहीं, मार्केट में इस बिजनेस हाउस के पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा उसी अकाउंटिंग से। और फिर अकाउंटिंग कैसे होती है, पहले डेटा से शुरुआत होती है। जैसे स्टूडेंट के केस में नंबर से शुरुआत हुई, एग्जाम हो गया, उसके बाद नंबर सामने आते हैं। कैसे, मैथमेटिक्स में इसने इतना रखा है, इंग्लिश में इसने इतना रखा है, साइंस में इतने ऐसा रखा है, इससे क्या कहते हैं, नंबर। इन नंबर से पता चलता है कि भाई स्टूडेंट कितना पढ़ पा रहा है, कितना अच्छा है स्टूडेंट है, और किस सब्जेक्ट में वो कितना अच्छा है। ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा उसी नंबर से। उसी तरह किसी बिजनेस के लिए बहुत सारे नंबर होते हैं। आप कहेंगे बहुत सारे नंबर में क्या क्या, सेल, कितना माल तूने बेचा है एक टाइम पे, वो एक मैटर होता है। अगर ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया बात है, अरे बहुत अच्छा सेल हुआ है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है उस बिजनेस का, वो मेन टारगेट होता है प्रॉफिट। फिर उधार में कितना सामान दिया, यानी क्रेडिट में कितना माल उसने बेचा है, दूसरों का कितना उधार है इसके ऊपर। ये सारे तरह के मतलब चीज़ें होती है एक बिजनेस हाउस के लिए देखी जाती है। जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होती है, उसे बिजनेस हाउस के लिए बहुत सारे। अगर इन सारे अब अगर किसी आदमी को ये सारे मतलब नंबर्स दे दिए जाएँ, जैसे कि किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने देखा कि भाई उसके रिपोर्ट कार्ड में देखा भाई मैथमेटिक्स में 40 है और इंग्लिश में 80 है, मैथमेटिक्स में तो वो तो एक है, तेरे लिए मैथमेटिक्स का एक स्पेशल ट्यूशन रखना पड़ेगा, हर रोज मैथमेटिक्स का, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं। तो उसी तरह से बिजनेस हाउस में भी मान लीजिए सेल तो बहुत हो रहा है लेकिन प्रॉफिट है नहीं, भाई सेल बहुत हो रहा है लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, भाई तुम ठीक से रेट पे सामान बेच नहीं रहे हो, थोड़ा ज़्यादा में बेचो, जितने दाम में बेचते हो उतने थोड़ा ज़्यादा में बेचो तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट तो आ नहीं रहा है, बस बेचे जा रहे हो, मुफ्त में बेच रहे हो ऐसा लग रहा है। तो ये सब पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा तो आपके पास आ गया, इतना सेल हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना क्रेडिट में है, इतना उधार पे है। तो ये सारी चीज़ों का पहले क्या करेंगे, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जैसे स्टूडेंट के लिए इनका इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसके पेरेंट्स के लिए कि उनका स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए रिपोर्ट कार्ड होता है। हर 6 महीने में जब एग्ज़ाम होता है या साल भर में एग्ज़ाम होने के बाद स्कूल की तरफ से एक रिपोर्ट कार्ड आता है, रिपोर्ट कार्ड में सारे नंबर्स लिखे होते हैं। तो उसी तरह से जब अकाउंटिंग मतलब साल खत्म हो जाएगा, यानी कि एक साल बिजनेस हुआ, एक साल के बिजनेस के बाद सारे डेटास के सहारे कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जो भी है, तो ये सारे डेटा के सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेडी की जाएगी। और ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको भेजी जाएगी, उसी दुकान के मालिक को दी जाएगी। उसी दुकान के मालिक के लिए एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेडी करेगा। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में जैसे स्टूडेंट के लिए होता है ना, उसका इतना मार्क आया, इतना परसेंटेज आया, उसके बाद टोटल है 600 से उसने 400 रखे हैं तो 66% मतलब उसका मार्क है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो तरीके से आते हैं, एक है फाइनेंशियल, दो तरीके आते हैं, एक है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे स्टूडेंट के लिए रिपोर्ट कार्ड होता है, उसके बिजनेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये एक अकाउंट बनता है जिसमें कि उसके बारे में लिखा जाता है। और दूसरा होता है कि पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन मतलब कितना है प्रॉपर्टी, एक बिजनेस के पास कितना है, बिजनेस के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो बिजनेस चालू करता है, ऐसा ही हो गया बिजनेस, ऐसा नहीं होता। बिजनेस चालू करने के लिए पहले एक ज़मीन लेनी पड़ती है या फिर कोई रेंट पे लेना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है।
तो वो क्या है बिजनेस के पास, और बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या है, उसके लिए सर स्टेटमेंट बनती है, और इस स्टेटमेंट से पता चलता है भाई बिजनेस ठीक चल रहा है या नहीं। रिपोर्ट कार्ड से पता चल जाता है पेरेंट्स को भाई स्टूडेंट ठीक पढ़ रहा है या नहीं। अगर ठीक नहीं पढ़ रहा है तो कौन से सब्जेक्ट में ठीक नहीं पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में होशियार है। तो उसी तरह से बिजनेस का रिपोर्ट देखकर पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट वीक है, कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट मतलब कौन सा बिजनेस में किस चीज़ में प्रॉफिट में प्रॉब्लम आ रही है, सेल में प्रॉब्लम आ रही है, क्रेडिट में प्रॉब्लम आ रही है, किस बिजनेस के किस हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस का, ये पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सहारे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है ओनर को इस तरीके से पता चलता है कि भाई हाँ बिजनेस मेरा इतना हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब तो ये है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टोटल। अब मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक है डेटा की बात की मैंने, एक इन्फॉर्मेशन की बात की। डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। डेटा क्या होता है, डेटा होता है स्टूडेंट ने मान लो मैथमेटिक्स में 40 रखा, 40 रखा कैसे स्टूडेंट ने, एग्जाम में पेपर लिख कर पहले प्रैक्टिस करके तो 40 रखा है, कुछ ना कुछ तो करके कम किया है उसने, अच्छे से नहीं किया है तो 40 तो रखा है उसने। तो उसी तरीके से जब बिजनेस में जब कोई डेटा कैसे आता है, मान लो सेल हुआ है, सेल इतने लाख का हुआ है या फिर इतने हज़ार का हुआ है, इतने करोड़ का हुआ है, सेल होता कैसे है, जब लोग उससे खरीदते हैं, लोग उसके पास बार बार आकर खरीदते हैं, तो सेल ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस दुकान इस बिजनेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये डेटा से पता चल। डेटा क्या है, एक्सटर्नल इवेंट है। एक्सटर्नल इवेंट मतलब बाहर, मतलब इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हमेशा इंटरनल होता है। स्कूल का मैनेजमेंट तय करता है स्टूडेंट का कितना नंबर, अकाउंटेंट तैयार करता है ये सारे नंबर्स किसी बिजनेस हाउस के लिए, इंटरनल एक्टिविटी होता है। लेकिन डेटा क्या है, डेटा कहाँ से आता है, डेटा इंटरनल एक्सटर्नल बहुत होता है। स्टूडेंट ने ही मेहनत की है उस नंबर के लिए, जो 40 मिले उसके स्टूडेंट ने ही मेहनत की है, उसके पेरेंट्स ने ही मेहनत की है, उसके टीचर्स ने ही मेहनत की है। तो इंटरनल के साथ एक्सटर्नल होता है, ये सिर्फ इंटरनल होता है। डेटा क्या होता है, डेटा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब भाई आपने बुला कर ऐसे जो माइक पे, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे होता है, वैसे ही आपने अपने बिजनेस के लिए माइक लगा कर अपने लोगों को बुलाया, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने उनको बेचा और उसके बदले में आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, ये होता है डेटा। डेटा मेहनत की आपने और एक आपने नंबर रखा, उसको होता है डेटा। वहीं पर हिस्टोरिकल एक्टिविटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक हिस्टोरिकल एक्टिविटी होती है। सर हिस्टोरिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, हिस्टोरिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि पहले से डेटा तो रेडी है, पता तो चल गया है कि उसने मैथमेटिक्स में 40 रखे, इंग्लिश में 80 रखे, साइंस में 60 रखे हैं, बस उसको क्या करना है, रिपोर्ट फॉर्म में, रिपोर्ट कार्ड होता है ना, उसमें बनाना है। उसी तरह से बिजनेस के लिए क्या होता है, वो पता तो चल गया है कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना सेल हुआ, इतना क्रेडिट हुआ है, बस वो क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही तरीके से उसको लिखना है। लिखने के बाद बताना है किसको, ओनर को, रिपोर्ट कार्ड के केस में पेरेंट्स को। तो ये था डेटा इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग डेटा और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जल्दी ही आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।